हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक हमने कर लिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आप यदि ये वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं आई बटन यहाँ पर उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो इस वाला वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 33 तक आपको बताऊंगा। ठीक है, टोटल आपको 14 क्वेश्चन में इस वीडियो में आपको बताने वाला, वो भी सारे क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम 2023 में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। यदि आप जैक के हो चाहे आप CBSE के हो, ठीक है, सबके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को मिस कर जाइएगा नहीं, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। आई होप, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इससे बीच बीच में आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जिससे आप कभी परिचित नहीं है। ठीक है, उसको भी आपको यदि एग्जाम में नया महसूस हो तो मैं यहाँ पर पहले ही आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन जो आपका 20 है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपको सवाल पूछ रहा है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि क्यू बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा प्लस माइनस एन ही पढ़ा है ना। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने बोल रहा है, तो ये इधर चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चार्ज आपको 1 कूलम दे दिया क्वेश्चन में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो बस दोनों को सॉल्व कर देने पर आपको क्या आंसर मिल रहा है, आपको 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर आपका ऑप्शन में रहेगा। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, यदि ऑप्शन दूंगा तो उतना कौन पढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्ट मैंने आंसर को लिख दिया, लेकिन आपको एग्जाम में ऑप्शन 4 रहेगा। ठीक है, उसमें से ये वाला आपको यहाँ पर आंसर को टिक करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपका बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज 3 में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला आपने पढ़ा है, E बराबर आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q बटा R स्क्वायर आपने पढ़ा है ना। और साथ ही साथ आपने दूसरा फार्मूला भी पढ़ा है, E बराबर F/Q, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। तो आप डायरेक्ट टिक मारिएगा वहाँ पर, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। या फिर यदि ये नहीं दिया है तो आपने एक और फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, जब आप रिलेशन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, ठीक है, उस समय आपने पढ़ा था वोल्ट पर मीटर। तो ये भी आप यदि ऑप्शन में रहेगा तो आपको टिक करना है। ठीक है, दो में से कोई भी एक टिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 22 क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि केवल आपको बना करके अपना साइड में कहीं बना लेना है और देख लेना है और वहाँ पर जाकर मिलाकर टिक कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पढ़ा है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, MLT-2 आपने क्लास 11 में पढ़ा था। चार्ज का क्या होता है, एम्पियर सेकेंड, यानी 80। ठीक है, तो इस तरह इसको जब हम लोग दोनों को a का पावर -1 को ऊपर ले जाएंगे, t का पावर -1 को ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, MLT-3 और a-1। तो बस यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी जिसका SI यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो अभी मैंने बताया ऊपर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE बोर्ड के लिए। ठीक है, और जैक के लिए भी। तो ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, आपको एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करने बोल रहा है, जिसमें आपको बोल रहा है Q इज़ ग्रेटर देन 0। अच्छा, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, और लेस देन का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा यानी नेगेटिव। ठीक है, यानी एक बार आपको पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाना, एक बार नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाना। तो यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज पढ़ा था वहाँ पर, ठीक है, मैंने भी आपको पढ़ाया है। ठीक है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर आई बटन में डाल दूंगा, यहाँ पर कॉर्नर में रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज में कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से और अंत होता है, यानी वो घुसता है नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, देखिए नेगेटिव चार्ज में घुस रहा है और पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, देखिए निकल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन अलग अलग है, आप इस तरह वहाँ पर जाकर साटा नहीं दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग दिखा सकते हैं कि इससे निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, और नेगेटिव चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें एंटर कर रहा है, ये दिखा सकते हैं। ठीक है,
ये भी क्लियर हो गया। ये आपका नेगेटिव चार्ज के लिए होता है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, ठीक है। फिर उसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्केच करने बोल रहा है, इसमें भी आपको ड्रॉ करने बोल रहा है कि द लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड नियर ईच अदर, यानी एक दूसरे के सामने कुछ ही दूरी पर रखा गया, वो भी दोनों पॉइंट चार्ज है और दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ये आपको ध्यान में रखना है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आपको ऑप्शन में बहुत सारा रहेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज का हम लोग क्या जानते हैं प्रॉपर्टी, कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलता है और इससे भी निकल रहा है। तो बस यहाँ पर दोनों को लाकर सटा नहीं दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बस खाली निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, क्यों नहीं सटा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर लेगा इसीलिए, ठीक है। तो बस यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि दोनों निकल रहा है पॉजिटिव चार्ज से चार्ज, और इधर कहीं मान लेते नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर जाके एंटर कर जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इस तरह से इसका लाइन को ड्रॉ किया गया है, ठीक है। इसको आप खुद से 1-2 बार बनाएंगे तो आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछ रहा है कि स्केच द लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब आपको एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया और एक नेगेटिव चार्ज दे दिया और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकालना है, यानी बना कर देखना। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलता है और जाकर नेगेटिव चार्ज में एंटर करता है, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, निकल रहा है और नेगेटिव में जाकर एंटर कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज में एंटर कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, नेगेटिव में एंटर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। और ये हो गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव का। यदि आपका यही वाला दे देगा क्वेश्चन कि आप डायपोल का दिखाइए, तो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाइए। तो डायपोल में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, डायपोल में सबसे पहले नेगेटिव चार्ज होता है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, नेगेटिव में चार्ज में घुसता है, ठीक है, घुसता है। तो यहाँ पर आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी पूछेगा कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी आप यहाँ पर दिखाइए। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, इधर पी वेक्टर, ठीक है। यानी पी वेक्टर का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जा रहा है, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, देख लीजिए फिगर इस तरह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। आपको 2 पॉइंट चार्जेस दे दिया है Q1 एंड Q2, ठीक है। Q1 दे दिया है और Q2 दे दिया, और पूछ रहा है कि उनको हम कुछ दूरी में रख दिए, जैसे मान लेते हैं d डिस्टेंस में रख दिए, ठीक है। बोल रहा है कि आर सच दैट देयर इज नो पॉइंट वेयर द फील्ड वेनिसेस, यानी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, या फिर वहाँ ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये, तब फिर पूछ रहा है कि ये दोनों चार्ज किस प्रकार का चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कैसा है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड गायब नहीं है, मतलब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका बीच में। इसका मतलब क्या, ये हो सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा, तब ना इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह हो रहा है, इस तरह पूरा इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और यदि नेगेटिव चार्ज रहता या फिर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये भी पॉजिटिव रहता है, ये भी पॉजिटिव रहता है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह भाग जाता है, इस तरह भाग जाता है। तो इसके बीच में कहीं भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तब यहाँ पर सवाल में आपका जो पूछा है वो सही हो जाता है, ठीक है। यानी बोल रहा है कि यदि आपका सवाल में पूछा रहता है कि देयर इज पॉइंट, ऐसा भी पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पर देखिए यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि नो पॉइंट देयर इज द फील्ड वेनिसेस, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गया, ठीक है। यहाँ पर मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ऐसा दोनों में कैसा चार्ज होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर होना चाहिए, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तब ना चारों तरफ हमको खाली इलेक्ट्रिक फील्ड ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गायब नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या है कि द पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 आर इक्वल है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है, लेकिन ऑपोजिट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तभी दोनों के बीच में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। क्या डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो इसीलिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ये आपको ध्यान रखना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहा है और ये इलेक्ट्रिक डायपोल का बात कर रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से आपको दो हमेशा अपने माइंड में सेट कर लीजिए। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो डायरेक्शन इसका पॉजिटिव से नेगेटिव, यदि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूछा तो इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट आइडियल डायपोल, पॉइंट या फिर आइडियल डायपोल। देखिए आइडियल डायपोल या पॉइंट डायपोल किसको बोलते हैं? आइडियल डायपोल या पॉइंट डायपोल। अच्छा, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डायपोल मोमेंट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी वेक्टर, और पी बराबर होता है क्यू इंटू 2L, क्यू इंटू 2L होता है। तो आइडियल डायपोल या पॉइंट डायपोल उसी को बोलेंगे जहाँ पर आपका चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, इन्फिनाइट होगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस एकदम जीरो के जैसा होगा, एकदम लगभग नगण्य होगा। ठीक है, यानी दोनों का बीच का डिस्टेंस एकदम हम लोग नगण्य होगा और चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, इन्फिनाइट होगा, तब इस तरह का जो डायपोल होगा उसको हम लोग कहते हैं आइडियल डायपोल या पॉइंट डायपोल। ठीक है, ये आपके लिए नया होगा। ठीक है, इसीलिए आपको एग्जाम में जाने से पहले ही मैं बता दिया कि यहाँ पर इस तरह से आइडियल डायपोल भी एक प्रकार का डायपोल होता है और जिसको पॉइंट डायपोल भी कहते हैं। तो पूछ रहा है कि इसका एक एग्जांपल दीजिए, तो इसका एटॉमिक डायपोल इसका एग्जांपल है। देखिए ना, एटम्स इतना छोटा होता है, जैसे आप मान लेते वाटर का मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल ले लीजिए। ठीक है, वाटर एटम, तो वाटर एटम देखें ना, इतना छोटा होता है, ये भी तो डायपोल है। एक OH- है और एक H+ है। ठीक है, तो ये भी एक डायपोल है। तो यहाँ पर देखिए इसका बीच का डिस्टेंस इतना छोटा है लेकिन चार्ज बहुत ज़्यादा है, तब ने अट्रैक्ट करके रखा है अपने आप को। ठीक है, तो इस तरह से इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एटॉमिक डायपोल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जिसमें आपसे सवाल पूछ रहा है कि हाउ मच इज़ द डायपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर मोलिक्यूल्स, यानी नॉन पोलर मोलिक्यूल का। देखिए नॉन पोलर मोलिक्यूल किसको बोलते हैं? जिस नॉन पोलर, नॉन का मतलब नहीं और पोलर मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो नॉन पोलर मोलिक्यूल्स जिसमें कोई चार्ज ही नहीं है तो उसका डायपोल मोमेंट फिर कहाँ से आएगा? तो इसीलिए उसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देखिए जब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह होता है ना, एकदम यूनिफॉर्म, और यहाँ पर हम लोग एक डायपोल को रख दिए। ठीक है, जिसमें -Q चार्ज है और +Q चार्ज है। तो यहाँ पर यह डायपोल क्या करता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और थोड़ा घूमने का प्रयास करता है, जिस कारण इधर जितना फोर्स लगता है उधर उतना ही फोर्स। ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव का चार्ज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर खींच के जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो इसको इधर खींच के लगेगा। तो देखिए ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। नेट फोर्स 0 हो रहा है, बस सिंपल से बात है। इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? नेट फोर्स 0। ठीक है, जब इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, आप ध्यान रखें इस वर्ड को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तब वहाँ पर कितना हो जाएगा? नेट फोर्स 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, और 2 क्वेश्चन है। ठीक है, कि व्हेन इज द टॉर्क ऑन ए डायपोल इन अ फील्ड मैक्सिमम। बोल रहा है कि टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम टॉर्क को यानी डायपोल को रखे थे, यहाँ पर डायपोल को रखे थे, तो बोल रहा है कि यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर उधर घुमाने का प्रयास करेगा, तो जब घुमाने का प्रयास करेगा तब रोटेशन हो रहा है। रोटेशन का मतलब क्या? उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तब वहाँ पर फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स तो 0 हो गया था। अब वहाँ पर क्या लगने लगा? वहाँ पर टॉर्क लगने लगा। ठीक है, कपल फोर्स लगने लगा, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो इसको हम लोग कपल फोर्स कहते हैं, जिसको दूसरा नाम क्या है? टॉर्क। तो बोल रहा है कि टॉर्क का वैल्यू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कब मैक्सिमम होगा? तो जब ये जो ये डायपोल है ना, जब यहाँ पर सीधा हो जाएगा, एकदम इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जब परपेंडिकुलर हो जाए तब दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? PE साइन थीटा। साइन थीटा में यदि हम साइन 90 डिग्री पुट कर देंगे परपेंडिकुलर, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा? PE हो जाएगा। तो यही तो मैक्सिमम आया ना। जब यदि यहाँ पर 0 कर देंगे साइन 0, तब तो 0 आ जाएगा टाउ का वैल्यू, तो वहाँ पर मिनिमम हो जाएगा। यदि यहाँ पर आपको पूछेगा कि मिनिमम कब होगा, तो पैरेलल, यानी जब इस तरह से हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है और डायपोल को भी हम इसी तरह रख दिए 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये कितना एंगल बना रहे हैं? 0 एंगल बना रहे हैं। देखिए 0 एंगल बना रहा है, तो वहाँ पर टॉर्क जो है एकदम मिनिमम होगा 0। और मैक्सिमम कब होगा? जब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर रख देंगे। ठीक है,
तो अब नया लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ ए डायपोल। डायपोल में चार्ज कितना होता है। देखो डायपोल कैसे बनता है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज से डायपोल बनता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L होता है, ठीक है, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो नेट इसमें चार्ज कितना है, 0, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इसीलिए पूछ रहा है कि यहाँ पर कि डायपोल में चार्ज कितना होता है, 0 होता है। बस सिंपल सा आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा तो आप टिक कर दीजिएगा, 4 ऑप्शन में से 0 टिक कर दीजिएगा बस। तो यहाँ पर ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 1 मिनट सुन लीजिए कि इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। हाँ, और इससे पहले वाला वीडियो का भी मैंने PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया। आप यदि टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहां से जुड़ जाइएगा। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।